Hello, Joe. Let's see the question. In the following question, a statement of assertion is followed by a corresponding statement of reason. Of the following statements, choose the correct one. Option A. Both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B. Both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C. Assertion is correct but reason is incorrect. Option D. Assertion is incorrect but reason is correct. तो assertion क्या दे रखा है आपको? In real life, an approximate bandwidth of 20 kHz is required to transmit the music. Reason, high frequencies are produced by the musical instruments. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that what is bandwidth. So each message signal has a range of frequencies within which the message lie. और ये जो रेंज होती है, दिस रेंज frequency is called बैंडविड्थ. इसे ही हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं. तो यहाँ हमारा असर्शन क्या कह रहा है? इन रियल लाइफ एन अप्रोक्सीमेट बैंडविड्थ ऑफ 20 kHz रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ म्यूजिक. सो तो देयर आर many musical instruments that have different source of sound. सबके साउंड के सोर्स कैसे हैं? डिफरेंट. लाइक गिटार में अगर हम बात करें, गिटार में क्या होती है? स्ट्रिंग्स. अगर मैं ढोलक की बात करूं, ढोलक और तबला, इसमें क्या चलती है? मेम्ब्रेन. अगर मैं यहां पर फ्लूट की बात करूं तो इसमें क्या चलता है? एयर. तो इनके वाइब्रेशन से क्या बनते हैं? आपके म्यूजिक प्रोड्यूस होता है. तो इन सब की अपनी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है. तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज अ वर्सेटाइल फ्रीक्वेंसी. इट इज अ वेरी big range of, or we can say the large range of frequency within which the music produced by लाई. सो इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? इट्स बैंडविड्थ इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 20 ऑफ किलो हर्ट्ज. तो ये जो हमारा असर्शन है ये हमारा हो गया करेक्ट. अब ये क्या कह रहा है? रीजन, हाई फ्रीक्वेंसीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. यस, हाई फ्रीक्वेंसीज भी होती है और लो फ्रीक्वेंसीज दोनों होती है. तो हाई फ्रीक्वेंसीज अगर है, इसीलिए विड्थ कैसी है? बड़ी है. क्योंकि जब जितनी ज्यादा लो फ्रीक्वेंसीज में तो बहुत है, जैसे मैंने बोला 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज की रेंज होती है. किसकी? आपके ऑडिबल. ये कौन सी रेंज है? ऑडिबल रेंज. और म्यूजिक भी कैसा होता है? ऑडिबल ही होता है. तो ये रेंज होती है. तो कम से कम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा लेकर ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साउंड प्रोड्यूस करेगा इंस्ट्रूमेंट. तभी तो ये जो डिफरेंस होगा इसके बीच का कैसा होगा? हैवी. लाइक कितने हर्ट्ज का? 20 ऑफ किलो हर्ट्ज का. तो आपका रीजन भी कैसा है? करेक्ट है. और क्योंकि रीजन करेक्ट है इसीलिए हम वहां पर बैंडविड्थ कितनी है? 20 किलो हर्ट्ज. तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए. क्या? बोथ assertion reason are correct and reason is the correct explanation of
assertion. So the correct option A. I hope you understood it well. Best of luck.